अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के बारे में। गोल्स की अहमियत हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे मकासद होना, हमारे गोल्स होना, हमारे अहदाफ होना बेपनाह अहमियत के हामिल हैं। इस वजह से कि हमारे गोल्स जो हैं, हमारे मकासद जो हैं, वो इस बात का तयन करते हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या होगी, हमारी कोशिश और मेहनत किस सिमत में जाएगी। इस वजह से अगर हमें अपनी डेस्टिनेशन का, अपनी मंजिल ही का इल्म ना हो तो कैसे मुमकिन है मेरे और आपके लिए, हम तमाम अफराद के लिए, कि वो लोग क्या करें कि अपनी अपनी मंजिल की सिमत ट्रैवल कर सकें, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। जब हमें अपनी मंजिल का, अपनी डायरेक्शन का इल्म ही ना हो तो ये कैसे मुमकिन है। तो भाइयों, आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि ऐसी आखिर कौन सी बातें हैं, ऐसी आखिर कौन सी बातें हैं कि जिन बातों का ध्यान रखना गोल सेटिंग के बारे में मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बेपनाह अहमियत का हामिल है, ताकि हम प्रोग्रेस करते रहें, ताकि हम डेवलप करते रहें, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। आइए उन चीज़ों को देखते हैं कि जो गोल सेटिंग के सिलसिले में जिन बातों का हमें ध्यान रखना है, उसमें एक चीज़ क्या है कि आउटलाइन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स इन सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। देखिए, हमारी ज़िंदगी के कई पहलू होते हैं, कई एरियाज होते हैं। अब बाज़ एरियाज को इंसान बहुत मेहनत तवज्जो देता है और बाज़ को कम तवज्जो देता है। जैसे एक हेल्थ है, जैसे रोज़गार है, जैसे फैमिली है, जैसे सोशल है, जैसे कोई और है। इसी तरीके से यहाँ पे पहली बात ये हो रही है कि अपने अहम तरीन एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उनका तयन करना बेपनाह अहमियत का हामिल। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, इनका तयन करना बेपनाह अहमियत का हामिल। ये पहला नुक्ता। और दूसरा नुक्ता क्या है, स्मार्ट होना। हमारा जो गोल है वो 5 शराइत को पूरा करता हो। हमारी गोल सेटिंग वो कौन से हैं, उसमें पहली ये है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मखसूस होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। ये पहली शर्त पूरी करे। दूसरी क्या करे कि वो मेजरेबल हो, यानी उसकी पैमाइश की जा सके। फर्ज कर लें आप 1 लाख रुपया कोई बंदा इकट्ठा करना चाहता है, या 1 मिलियन, या इस 10 मिलियन, या जो भी, कम से कम पैमाइश हो सकती है कि भाई मुझे इतने चाहिए और मैंने इतने हासिल कर लिए हैं। तो ये होगी कि दूसरी शर्त को, हमारा गोल सेटिंग हमारी दूसरी शर्त को मीट करे। और तीसरी शर्त कौन सी है, वो है अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब ये है कि हम ऐसी चीज़ों को अपना गोल बनाएं कि जो गोल काबिले हसूल हो, यानी अचीवेबल हो। ये ऐसा ना हो कि बड़े बड़े गोल, अनरियलिस्टिक, गैर हकीकत पसंदाना, कि 5 साल लगा के, 2 साल लगा के हमें पता लगे कि यार टाइम वेस्ट किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हकीकत पसंदाना, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते बढ़ते। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है। ये तो हमने सफर तय करना है। रियलिस्टिक गोल सेट करें। हमने कितना सफर तय करना है, हम कैसे, कितना, कितनी दूर हमने अपनी मंजिल सेट की है, यानी अटेनेबल होने चाहिए। चौथी शर्त जो उसको मीट करनी चाहिए, वो पूरी करनी चाहिए, वो है कि वो रेलिवेंट हो। रेलिवेंट का मतलब ये है, हम ऐसे गोल सेट करें कि यार जिसका मुझे फायदा हो, जो मेरी जिंदगी के अंदर बेहतरी ला सके, और जिसकी वजह से लोगों की लाइफ के अंदर भी बेहतरी आए। तो वो चौथी शर्त जो मीट करनी है, वो कौन सी है, वो है कि वो रेलिवेंट हो। पांचवी और आखिरी बात क्या है कि वो टाइम बाउंड हो, यानी टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब ये है कि आप एक चीज का फर्ज कर लें, तय करते हैं कि भाई इस काम को मैंने जो है मैंने 2024 के आखिर तक का सूरत करने की कोशिश करनी है। तो ये टाइम बाउंड हो गया। तो गोया 5 शराइत जो है वो हमारा गोल गोल सेटिंग में 5 बातों का ध्यान रखेंगे जब हम, तो हमारा गोल कहलवाएगा स्मार्ट गोल। तो अगली जो बात है, जिस बात का हमें ध्यान रखना है, फोकस ऑन वन और टू गोल्स एट
time and break them down into smaller milestone. دیکھیے ایک وقت میں بہت سارے محاذ نہیں کھولنے، بلکہ ایک وقت میں ایک یا دو چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے، ایک یا دو چیزوں کے اوپر ہم انہی کو جو ہے انہی پہ ساری توجہ مرکوز کرنی ہے، اور پھر تاکہ پہلا کام تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک یا دو، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو بھی ہمارے گول ہوں ہم اس کو ٹکڑے کر لیں، ہم اس کے مراحل طے کر لیں، ہم اس کو کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ بانٹ لیں کہ ٹھیک ہے بھائی وہ اتنا سا ہے، میں نے اتنا کرنا ہے، یعنی اس کے جیسے ایک بندہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، ایک قصاب جو ہے پھر اس کو مراحل کے اندر تقسیم کرتا ہے، پہلے ذبح کرنا، پھر کھال اتارنا، پھر اس کو گویا کہ بڑے بڑے ٹکڑوں، اس کی گردن اتارنا، پھر اس کو بڑے بڑے ٹکڑوں کے اندر یعنی اگلی دو لیگز الگ کرنا، تو اسی طریقے سے پچھلی دو لیگز اور ٹورسو اور درمیان وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ٹکڑوں میں بانٹ لینا ہے تاکہ ایک وقت میں ایک ٹکڑے کے اوپر ہم کام کر سکیں۔ اچھا، پھر اس سے اگلی جو بات ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ ری ایویلویٹ اینڈ اڈاپٹ گولز پیریوڈیکلی ایز priorities اینڈ circumstances evolve۔ دیکھیے حالات بدل رہے ہیں اور بعض اوقات ہماری ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں۔ ترجیحات بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایک چیز کو بہت اہمیت دیتے تھے، اب ہم اس کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، تو گویا ہماری ترجیحات بدل گئیں۔ ایک تو حالات بدل رہے ہیں اور ایک جو ہے ترجیحات ہماری بھی بدل سکتی ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کے پیش نظر ہم نے کیا کرنا ہے کہ فرض کر لیں ہر مہینے کے بعد یا ہم مہینے میں دو بار، ایک دفعہ کہہ لیں کہ مہینے کے اختتام پہ اور ایک دفعہ شروع درمیان میں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ری ایویلویٹ کرنا ہے، ہم نے نظر ثانی کرنی ہے تاکہ جو ضروری ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ ہم کر سکیں، جو ضروری تبدیلیاں ہیں اپنے پلان کے اندر وہ ہم لا سکیں۔ تو یہ وہ چند ایک باتیں تھیں گویا کہ جن کو سمجھانا اور سمجھنا جو ہے وہ ضروری تھا۔ تو یہ تھا گول سیٹنگ۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔